जननीकी ब्रह्मोत्सवम् అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం చతురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా రథగ చతురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా వన్నెల చిన్నెల వాహనముల వరాల తల్లి వరలగా నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా నలుదిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా అడుగడుగున హారతులు అలరగా పంచమీ తీర్థ ఫలము అమరగా బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం జననికి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం జననికి బ్రహ్మోత్సవం। ओम नमो श्री पद्मावती नमः। भक्तजनों, आज इन ब्रह्मोत्सवों के लिए पंचम दिवस है। पंचम दिवस बहुत ही प्रमुख और विशेष से युक्त है। और यह विशेषता क्या है, यह विशेष क्या है? आज माताजी पालकी में सुबह विराजमान होकर के शोभायमान रूप में त्रिवीथियों में भक्तजनों को दर्शन दे रही है। साथ साथ एक और विशेषता, आज रात की विशेषता उल्लेखनीय है। आज रात माताजी गजवाहन पर आरूढ़ा होकर के भक्तजनों को विशेष रूप से अलंकृत होकर के दर्शन देने के लिए व्यवस्था की गई है इस ब्रह्मोत्सव की। और हम जानते हैं माताजी के लिए गज बहुत ही प्रमुख वाहन है। देखिए, गज नाम लेते ही गजों का दिव्य दर्शन हो रहा है। त्रिपुंड अंकित गज धीरे धीरे इस शोभा यात्रा के आगे आगे बढ़ते चल रहे हैं।
आज रात को माताजी गज वाहन पर आसीन होकर के आएंगी। यहाँ अब पल्लकी उत्सव है। पल्लकी, पल्यंकिका, पालकी जो भी हो, एक विशेष है और सुवर्ण पल्लकी है और उसमें माताजी बहुत ही दिव्य रूप में अलंकृता होकर के आ रही है। देखिए किस प्रकार चमक हम देख रहे हैं। आभूषण, दिव्य आभूषणों से अलंकृता माता है। और आज पल्लकी, क्योंकि पल्लकी वहन, पल्लकी में बैठ करके चलना राजाओं के लिए भी था। राजा लोग भी पल्लकी में बैठ करके चलते थे और महाराजा भी पल्लकी में चलते हैं। और एक प्रकार से ये विशिष्ट वाहन के रूप में जब राजा कहीं भी हो, हाथी पर चलते थे, घोड़े पर चलते थे, तो पीछे उनकी रानियां निश्चित रूप से पालकी में चलती थी। रानियों की शोभा पल्लकी में चलने में हमारे विशिष्ट वैभव, सांस्कृतिक वैभव में है। और माताजी अब चल रही है। दिव्य माताजी के वंदना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ईशानां जगतोऽस्य वेंकटपतेर्विष्णु परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्ति संवर्धिनीं पद्मालंकृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम। माता जगत की माता है। वे आज हमारी परंपरा में जिस प्रकार से स्त्रियां पालकी में बैठ कर के चलती हैं, उसी प्रकार आज माताजी पालकी में सुशोभिता होकर के चल रही है। और आप किस प्रकार की हैं? वेंकटपतेर विष्णु, विष्णु के अवतार के रूप में अवतरित वेंकटपति की सहधर्मचारिणी है। नवमदेन्द्र प्रभं वन्दे रम्यजामादरं मुनिं लक्ष्मीनाथदमारम्भाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परां नित्यमच्युतपदां भक्तोर्भगवतो तदकैकदन्ता रामानुजतचरणं प्रपद्ये दरुड़ा Yeah.
ಕುಲುಕ ಕನ್ನಡವರೋ कोमलाल। जनों, अभी अभी आपने कुछ क्षण पहले प्रथम जी अयंगार और सहज जी अयंगार दोनों के साथ विशिष्ट वृंदों ने पल्लकी सेवा के सामने आरंभ में ही एक प्रकार से दिव्य प्रबंध गान किया है। आज की विशेषता है नम्माळवार के द्वारा रचित दिव्य प्रबंध गान का यहाँ पर पारायण किया गया है। नम्माळवार गोदा देवी के पिता हैं। गोदा देवी का उन्होंने पोषित किया है और गोदा देवी ने अंततः श्री रंगधाम के भगवान रंगनाथ को ही वरण कर लिया है और इसीलिए एक श्री रंगधाम में जो रंगधामेश्वर हैं वे और भगवान वेंकटेश्वर में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए गोदा देवी का इस मंदिर के साथ संबंध जुड़ गया है। इसीलिए ये एक प्रकार से विशिष्ट परंपरा के रूप में हम इनको देख रहे हैं। इतना ही नहीं, हम एक और बात भी यहाँ पर देखते हैं कि माता जी आज पालकी में कितनी सुंदर रूप में सुशोभिता है और ऐसे माता जी के संबंध में जो क्षीराब्दी कन्या है, अन्नमाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कुछ बातें कही हैं गीत में, एक अपने पद में, और उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्षीराब्दी कन्या को श्री महालक्ष्मी को नीरजालया को कर्पूर नीराजन, उन्होंने न कर्पूर नीराजन प्रस्तुत किया है अपने शब्दों के साथ कर्पूर नीराजन है और रास्ते में भक्तों का जो कर्पूर नीराजनम जो है दिया जा रहा है घर घर के सामने माता जी को, क्योंकि गांव के बीच में माता जी उनकी तिरुवीथियों में जाकर के भक्तजनों को दर्शन दे रही है। पालकी में जो जा रही है माता जी बहुत विशेष नज़दीक लगती है भक्तजनों को। इसीलिए देखिए किस प्रकार आकर के लोग माता जी का दर्शन कर रहे हैं, कर्पूर निराजन ले रहे हैं। इसीलिए अन्नमाचार्य जी ने कहा श्रीराब्दी कन्या को श्री महालक्ष्मी को नीरजालया को कर्पूर निराजनम, जलजाक्षी वदना और सुंदर कुचों से विलसित देवी को निराजनम। और इतना ही नहीं, अलिवेणी के सिरोजों को, कर कमलों को, मणिमाणिक के राशि से विलाजिता को निराजनम। देखिए माता जी की वेणी किस प्रकार के आभूषणों से सुंदर रूप में अलंकृत है, अर्थात उनका जोड़ा भी अलंकृत है। और इतना ही नहीं, सिरोज अलंकृत है, कमलों में माणि माणिक के राशि से विलसित। देखिए कमर भी, जोड़ा भी, हर जगह पर कितने सुंदर आभूषणों से विलसिता है माता जी। इस दिव्य रूप को इतने नजदीक से देखने का अवसर आज पालकी सेवा में ही भक्तों को मिल रहा है और पालकी सेवा में माता का दर्शन भी सब लोग इसीलिए कर रहे हैं। लीजिए आप भी जहाँ जहाँ संभव हो माता जी का दिव्य दर्शन नजदीक से देख लीजिए। వద్దువదమ్మా ఇంతవానులా తని తోడుత పొద్దువోని సుద్దులెల్లా పోగులై నిలిచెను. వద్దువదమ్మా ఇంతవాదులా తని తోడుత పొద్దువోని సుద్దులెల్లా పోగులై నిలిచెను. వద్దువదమ్మా వద్దువదమ్మా చైతే కోపములో తరచౌను మారుకుంటే మీద మీద మంకుబట్టును. కోరికలు తరచైతే కోపములు తరచౌను
ముద్దులెల్ల పోగులై నిలిచెను వద్దు వదమ్మా వద్దు వదమ్మా చెనకులు కడునైతే చిమ్మిరేగుదిట్టెల్లా పెనగబోతే నట్టే బిరుదెక్కును చెనకులు కడునైతే చిమ్మిరేగుదిట్టెల్లా పెనగబోతే నట్టే బిరుదెక్కును కినిసి ఈతనినే కెరలికి కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా ఇంటిలోన నుండి పొద్దు బొద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు బొద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి తానే వడ్డించేనంట తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగా తానే వడ్డించేనంట తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ
తోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా పైడి పీట మీద చక్కగా కూర్చుండి పరిచారకులతో పెక్కు సొమ్ములు నించుక పెద్ద పైడి పీట మీద చక్కగా కూర్చుండి పరిచారకులతో ఉక్కు మీర పనులెల్ల ఊడిగాల వారి చేత అక్కరతో చేయించిని అలమేలు మంగా ఉక్కు మీర పనులెల్ల ఊడిగాల వారి చేత అక్కరతో చేయించిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా శ్రీ వెంకటపతికి చేసురటి విసరుతా వారి తన చేలుల వడ్డించుమని శ్రీ వెంకటపతికి చేసురటి విసరుతా వావిరి తన చేలుల వడ్డించుమని దేవుడు తన చేయి వట్టి తీయగా పొత్తున నుండి ఆ విధానారగిల్చెను అలమేలు మంగా దేవుడు తన చేయి వట్టి తీయగా పొత్తున నుండి ఆ విధానారగిల్చెను అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని। नमो पद्मावतीये नमः। आज हम माता पद्मावती के श्री ब्रह्मोत्सवों के 5वें दिन पर माँ पद्मावती पालकी में आरूढ़ होकर सुशोभिता बनकर पूरी सज्जा के साथ सजावट के साथ तिरुचानूर के 4 माड़ विधियों में शोभा यात्रा पर निकली हैं और निकलकर अपने पूरे भक्त कोटि के लिए अपने दर्शन और अनुकंपा से उनको पुलकित कर रही हैं। वैसे तो किसी कारण से मंदिर में जा नहीं पाने वाले कोटानुकोटि भक्तगणों के लिए खुद माँ मंदिर से सुशोभित बनकर बाहर आकर उनको दर्शन देते हुए उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रही है। वैसे तो इस रूप में मनोकामनाएं जो भक्त रखते हैं और उनमें से विशिष्ट भक्त इसी प्रकार जो मनोकामनाएं रखते हैं उसके बारे में इस प्रकार जो बताया गया है। उदार मनसा भक्त जनानाम जीवनम मुनि विप्रा परिग्रहित्वेन स्वभावेन यतम भवेत। अर्थात उदार गुण वाले जो भक्त केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं है बल्कि लोक कल्याण के लिए समाज हित के लिए ही अपनी वृत्ति और प्रवृत्तियों को बदल लेते हैं। अर्थात इस प्रकार मुनिजन
और ऋषिवरेण्य आदि आदि अपने पुण्य के लिए नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज के श्रेय के लिए और हित के लिए और वर्षा के लिए और अनावृष्टि से पीड़ित होने वाले लोगों की जो समस्याएं मिटने के लिए और राक्षस जो आत्माओं की जो पीड़ा से मुक्ति के लिए देव प्रार्थना करते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। यहाँ पर माँ पद्मावती को त्रिलोक जननी बताया गया है और माँ सभी माँओं के लिए माँ है और समस्त लोकों की जो पालिका है और जगत जननी है। इस प्रकार की जगत जननी आज पालकी पे आरूढ़ होकर तिरचानूर के 4 माड़वेदियों में विशिष्ट फूलों की सजावट से बनी हुई उस पालकी पर आरूढ़ होकर अपना दर्शन दे रही है। और इस प्रकार लोगों की जो इच्छाएं हैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने की दिशा में माँ अपनी अनुकंपा बरसा रही है। आप देख सकते हैं उस विशिष्ट प्रकार के जो फूलों की सजावट से बनी उस पालकी पर माँ पद्मावती इतनी सुंदर रूप से सुचिर रूप से शोभिता बनकर आ रही है और भक्तों को दर्शन दे रही है। उनका दर्शन एक पल के लिए जो कर सकते हैं उनका जन्म धन्य हो गया है, ऐसा मान सकते हैं। और इसी रूप में जो दोनों तरफ जो भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए और माँ के जो रूप प्रदर्शित होने के लिए माँ पद्मावती के सामने उस पालिका में एक आईना भी रखा गया है। उस आईने में अपने आप को देखती हुई माँ बाकी सब दुनिया को भी अपनी जो शोभा का परिचय दे रही हैं और सभी जो ढोने वाले पालकी को ढोने वाले अभी बीचों बीच कहीं कहीं आरती के लिए विश्राम कर रहे हैं और पुजारी लोग आरती दे रहे हैं और माँ सुचिंदर रूप से बहुत सुचारू रूप से अपनी अनुकंपा भक्तों पर बरसा रही हैं। इस शोभा यात्रा के सामने अनेक प्रकार के जो कला रूप प्रदर्शित हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि विशिष्ट प्रकार के जो वेशभूषाओं के साथ अनेक प्रकार के लड़के लड़कियां और महिलाएं विशिष्ट प्रकार के जो गीत गाते हुए विचित्र प्रकार के नाना प्रकार के वाद्य बजाते हुए अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रकट कर रहे हैं। वैसे तो भक्ति नवविधों में विभाजित किया गया है, ऐसा बताया गया। संस्कृत में यह श्लोक यही बताता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, अर्थात भगवान की लिए ये नवविधा भक्ति जिस रूप में विख्यात है वो माँ पद्मावती के लिए भी है। పుగల
ఫలించును ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈగలనే తగవరైన దానికి తగులై ఉండు జయము మగమోట దానికి మోహించుపతి తగవరైన దానికి తగులై ఉండు జయము మగమోట దానికి మోహించుపతి ఇదిడి శ్రీ వెంకటేశ నీతిని దానికే గలిగే ఇదిడి శ్రీ వెంకటేశ నీతిని దానికే గలిగే తగులైన దానికి తప్పదు నీ కరుణ ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈగల మేల్మంగా గుట్టుగల దానికి కోరికే ఫలించును ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈగల మేల్మంగా గుట్టుగల దానికి కోరికే ఫలించును ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈగల మేల్మంగా सकल गुणाभिराम भगवान वेंकटेश्वर की सहधर्मचारिणी पद्मावती माता पद्मावती आज 5वें दिन पर श्री ब्रह्मोत्सवम के 5वें दिन पर अपनी शोभा यात्रा पर निकलकर भक्तों के लिए उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रही हैं और उनकी जो सुंदर दृष्टि कृपालु दृष्टि भक्तों पर पड़ने मात्र से उनके सारे पाप मिट जाएंगे और साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से जो इस यज्ञ में इस सेवा में भाग ले रहे हैं उनका जन्म धन्य हो रहा है और जो प्रत्यक्ष रूप से उसका दर्शन नहीं देख पा रहे हैं दर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल अपनी ओर से इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रसारित करते हुए पूरे समस्त ब्रह्मांड में इस देवी के महत्व को प्रभावित करने की दिशा में प्रचार कर रही है और इसको परोक्ष रूप से सुनने मात्र से या व्याख्यान सुनने मात्र से भी उनका भी जन्म धन्य हो जाता है। वैसे बताया जाता है आत्मिका नाम विभूति नाम निधींस्ते प्राप्यवंतल्यम कुबेर संपदा येभ्यो न्यूनामन्येत निश्चितम अर्थात आत्मतत्व को आश्रय बनाकर जो आध्यात्मिक जो ज्ञान की प्रेरणा लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए कुबेर की जो संपदाएं बिल्कुल नगण्य होती हैं और वे उनके लिए तृणप्राय हैं क्योंकि इस प्रकार की जो आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए कभी कभी भक्त कोटि को तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए और इस प्रकार के त्योहार और पर्वों में भाग लेना चाहिए। जब इस प्रकार के जो त्योहारों में उत्सवों में भाग लेते हैं उनसे वो प्रेरणा लेते हैं और भगवान की कृपा से और उनके मन में जितनी भी जो दुरूह होते हैं वे सारे अपने आप मिट जाती हैं और आत्मज्ञान की जो प्राप्ति होने मात्र से उनके जन्म को वो धन्य करने की दिशा में अपने सारे कुकर्मों को छोड़ते हुए अच्छे कर्मों पर अच्छे मार्ग पर जाने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार की जो धार्मिक पद्धति और इस प्रकार की जो धार्मिक विद्या ग्रहण करने के लिए भी इस प्रकार के जो उत्सवों को आयोजित करना और इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेना अनिवार्य बताया जाता है और जो इस प्रकार के अनिवार्यता को सहर्ष स्वीकार करके इतनी सारी जो भक्त कोटि यहाँ पर उपस्थित हैं वे माँ पद्मावती की कृपा के लिए पात्र हैं और जो इस प्रकार जो कृपा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में अत्यंत अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं और जिस रूप में बताया गया है नवदा भक्ति के मार्गों में भगवान की सेवा करने वाले लोग होते हैं अर्चनम पादसेवनम श्रवणम कीर्तनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम अर्थात इन सारे 9 मार्गों में भगवान की सेवा करने या भगवती माँ पद्मावती की सेवा में उपस्थित होने
पर भी जब वो आत्मनिवेदन कर लेते हैं तब उनके लिए मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का अर्थ यही है कि अपने जीवन की लौकिक आनंद या लौकिक विषयों से परे होकर अलौकिक दृष्टि से भगवान पर अपनी पूरी दृष्टि रखना है। जब भगवान पर अपनी पूरी दृष्टि रखते हैं उनका जीवन धन्य बन जाता है और वे पुनीत बन जाते हैं। ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము పరగకెమ్మోవిపై పగలు చుక్కలు ఒడిచె పరివేష మృగనాభి పరగెమోము పరగకెమ్మోవిపై పగలు చుక్కలు ఒడిచె పరివేష మృగనాభి పరగెమోము మరుని సమరమున కోమలి విభునితో జనకు సరస తలకిదియ సూచన చందమాయే మరుని సమరమున కోమలి విభునితో జనకు సరస తలకిదియ సూచన చందమాయే ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము బొమ్మల జంకెలింద్రధనువులు ఒడిచె మొలచె కన్నులగావి మొయిలు ఘనమై ఎలమి బొమ్మల జంకెలింద్రధనువులు ఒడిచె మొలచె కన్నులగావి మొయిలు ఘనమై పొలది కగ్గలపు కుంకుమ చెమట నెత్తురులు పొలతిపై కురియుటకు బోటి వలెనాయే కొలది గగ్గలపు కుంకుమ చెమట నెత్తురులు పొలతిపై కురియుటకు బోటి వలెనాయే ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము అంగనకు నెడమ తొడాదరి భూకంపంబు సంగతి వహించె చెంచలములేక అంగనకు నెడమ తొడాదరి భూకంపంబు సంగతి వహించె చెంచలములేక ఇంగితంబుగ వెంకటేశు గూడిన పొందు కొంగు బంగారమై కోరికలు మీరే ఇంగితంబుగ వెంకటేశు గూడిన పొందు కొంగు బంగారమై కోరికలు మీరే ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము కోమలి నడుము भक्तजनों, लीजिए कितना दिव्य स्वरूप है
इस स्वरूप को देखते हुए आंखें ललसाए नहीं है तो और क्या होगा। यहाँ एक सुंदर शब्द खास करके मलयाष्टकम के मेरे सामने उभरते हैं, मेरे मन में उभरते हैं। मलयाष्टकम श्री मथुरा के श्री कृष्ण हैं, उनके साथ उनके सुंदर वदन और उनके स्वरूप के वर्णन के साथ मधुराष्टकम में छंद एक 4 पंक्तियां कितनी सुंदर रूप से व्यक्त की गई हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मलयाधिपते अखिलम मधुरम। ये मधुरता, माधुर्य, सुंदर, आकर्षण ये मलयाधिपति के साथ भी जोड़ सकते हैं, मधुरापति के साथ जोड़ सकते हैं और पद्मावती माँ के साथ भी एक साथ माँ के साथ जोड़ करके देखिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम पद्मावती माँ अखिलम मधुरम। पद्मावती माँ समस्त रूप में आप मधुर है। ये मधुर मूर्ति और हृदय को आकर्षित करने वाली मूर्ति और कहाँ मिलेगी, खास करके पालकी में। और भक्तजनों को नजदीक से दिखने वाला वह स्वरूप क्या कभी मिल सकता है। और भक्तजन पास जा करके माता जी की झांकी को देख सकते हैं। अगर एक क्षण के लिए झांकी इधर हो जाए तो भी आईना है, आईने में उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। पालकी में आप भी देख लीजिए, पालकी में माता जी के सामने एक आईना रखा हुआ है, उस आईने में माता जी का प्रतिबिंब अवतरित होता है और क्षण क्षण जिस रूप में माता जी का स्वरूप निकलता है उस स्वरूप को देख। और एक और विशेषता देखिए, पालकी के वाहक माता जी को डोलित करते हुए बहुत ही दिव्य रूप में, दिव्य अनुभूति के साथ माता जी को देखने का संदर्भ उपस्थित करते हैं। और देखिए माता जी को पग पग पर ग्रामवासी और घर में रहने वाले भक्त परिवार नीराजनम अर्पित करते हैं। बालाएं देखिए कितने दिव्य रूप में तन्मय होकर के अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए नाच गान आदि के साथ कृष्ण वहाँ पर है, कृष्ण रूपधारी बालक है और बालक के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार की जो विशेषता है क्या हम प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं किसी भी भगवान के साथ? और ये दृश्य हमें प्राप्त होंगे सिर्फ यहाँ पर, और अन्य जगह पर भी मिल सकते हैं। जिस रूप में, जिस भव्य रूप में, जिस अलंकृता के रूप में महादेवी माता हमारे सामने आ रही है, भक्तों को आशीर्वाद देते हुए अभय हस्त प्रदान करते हुए जा रही है, और यह दृश्य अनितर साध्य है। इस अनितर साध्य दृश्य को देख करके ही हम मनमुग्ध हो जाएंगे। ओम नमो पद्मावती देवी नमः।